श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है सोमवार का विशेष दिन और ये है भाद्रपद मास के महीने का पहला सोमवार जो पड़ रहा है 11 अगस्त 2025 के दिन। पूज्य गुरु जी ने कहा मात्र एक बेलपत्र आपको चुपचाप उठा करके लेकर के आ जाना है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, बेटा है, पति है, बेटी है, जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, अपशब्द बोलते हैं, पर नारी के चक्कर में पड़ चुके हैं, नशा, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि का करने लगे हैं, घर में जिनकी वजह से बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है, उनके लिए होगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला उपाय किनको करना है? जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने पति, अपने बच्चों के लिए इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आपके पति या आपके बच्चे कोई भी आपकी बात नहीं मानते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, गलत काम करते हैं, है ना, साथ ही साथ किसी परनारी के चक्कर में पड़ चुके हैं, शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशा, किसी भी तरीके से गलत रास्ते पर अगर वो हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं ना, तो इस वाले उपाय को सोमवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। सभी लोग आपके रास्ते पर आ जाएंगे, आपकी बात भी मानेंगे। ध्यान से आपको एक चाहिए होगा शमी का पत्ता। शमी का पत्ता कहां से तोड़ना है? इस जगह से तोड़ना है। ये जो पूरा गोले में बनाया है, ये एक शमी का पत्ता है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा कटा फटा ना हो। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। केवल ये 3 चीजें आपको चाहिए, ठीक। और इन्हीं 3 चीजों से आपको ये उपाय करना है। अगर आपके घर में कहीं पर भी शमी का पौधा है तो वहां आप इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में है, मंदिर में आप कर लेना। इसके अलावा कहीं पर भी हो, इस शमी के पौधे के नीचे आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ पूजन सामग्री की जो थाली होती है आपकी, वो भी आपको ले लेना है और किसी भी शमी के पौधे के नीचे चले जाना है किसी भी समय पर, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, इस शमी के पौधे के नीचे हो सके तो एक दीपक आप प्रज्वलित कर देना और इसके पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी हो, उसी मिट्टी के अंदर जल और दूध सींच करके थोड़ा सा, और आपको इसी का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूज्य गुरुजी ने तो बस केवल इतना सा कहा कि अगर आप जलाधारी बना सको तो बना देना, वरना केवल एक लिंग की आकृति बना लेना। धूप, दीप, चंदन से आपको इसी पार्थिव शिवलिंग की पूजा पाठ करनी है, इसकी अच्छे से आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात अपनी कामना कह करके आपको सबसे पहले एक शमी का पत्ता शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है और उसी के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसका नाम और गोत्र बोल करके एक बेलपत्र इसी शमी के पत्ते के ऊपर ही आपको समर्पित कर देना है। बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा, मेरे परिवार के ये बच्चे हैं या फिर मेरे पति हैं जो कि शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशे का सेवन करते हैं, बात नहीं मानते हैं, पर नारी के चक्कर में पड़ चुके हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, ऐसी अपनी कामना बोलना कि वो सब छोड़ दें। और छोड़ देने के पश्चात आपको यहां से इस बेलपत्र की पत्ती जो आपने बेलपत्र समर्पित किया है, इसे उठा लेना और इसे उठा करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उसे बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसी जल से इस पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। जो आपने एक बेलपत्र यहां पर उठाया है, उस एक बेलपत्र को आपको, जो भी व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है ना, पहले दिन आपको ये वाली पत्ती उनके भोजन में मिला करके कैसे भी करके खिला देनी है, दूसरे दिन आपको ये वाली पत्ती खिला देनी है और तीसरे दिन आपको ये वाली पत्ती, बाकी का पूरी जो डंडी वगैरह है वो पूरी खिला देनी है। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति सही रास्ते पर आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन 1 से 2 सोमवार करके देखिएगा, वो रास्ते पे आ जाएंगे। ये तो हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, सोमवार का सबसे अचूक उपाय, इच्छा पूर्ति का उपाय।
चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको क्या करना है, एक लेनी है बेलपत्र, नहीं मिलती है शिवलिंग के पास में जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे धोकर के काम में ले लेना, और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना, थोड़ा सा लाल चंदन चाहिए। जो लाल चंदन आप लोगे ना, इस तरीके से मुठिया लेना, ठीक है ना, और इसी को घिस करके जो लाल चंदन निकले उसे ले लेना, ये ओरिजिनल चंदन होता है। और साथ ही साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। इन तीनों को लेकर के पहुंचना है आपको बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल पहले आपको बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जल जो भी नीचे गिरे थोड़ा सा जल लेना और अपने मस्तक पर इसे छींट लेना। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र पर आपको लाल चंदन लगाना है। लेकिन उसका क्रम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इसके नीचे की इस वाली डंडी को आपको तोड़ लेना है, और तोड़ करके इसी वाली डंडी को लाल चंदन के अंदर डुबो करके आपको इस बेलपत्र पर टोटल कुल मिलाकर के 108 बिंदियां बनानी है ना, और हर बिंदी में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। अब काफी सारे लोग पूछते हैं, भैया इस पर 108, इस पर 108 और इस पर 108 बनाए क्या? नहीं, तीनों पर मिला करके आपको 108 बिंदियां बनानी है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आप ये पूरी बिंदियां बना लें, इस बेलपत्र को यहां से आपको पकड़ना है और पकड़ करके बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। कहां पर? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से रखना, चंदन की बिंदी नीचे की तरफ हो, शिवलिंग से टच हो, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना बोल करके, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो वो कामना बोल करके यहां से उठा के माता रानी के हस्त कमल से टच करके और ऐसा का ऐसा ही आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। बाबा से दोनों हाथ खोल करके विनती करके कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा है इस वाले उपाय को करने का जो क्रम है वो 5 सोमवार का होता है। आप 5 सोमवार करके देखिएगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। जो तीसरा वाला उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। तीसरे वाले उपाय का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि कभी ना कभी अगर आपके जीवन में कोई विकट समस्या आ जाए, है ना, कोई ऐसी समस्या जो गुत्थी है ना वो सुलझ ही नहीं रही हो, है ना, अचानक से कोई समस्या आ जाए, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई समस्या आ जाए, एक काम कीजिएगा, आप सभी को क्या करना है, छोटा सा उपाय, सोमवार के दिन, कोई सा भी सोमवार आ जाए, है ना, आपको लेना होगा सबसे पहले 5 सफेद फूल, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना गलती से भी केतकी के फूल काम में मत ले लेना, वरना 1000 गौहत्या का पाप लगता है। 5 सफेद फूल लेना, थोड़े से आपको काले तिल लेने हैं। कितना? मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा यज्ञोपवीत, जिसे आपको जनेऊ भी कहते हैं, है ना, तो आपको 1 जनेऊ लेना है। साथ ही साथ आपको यहां पर तैयार करना है पंचामृत। ठीक है, पंचामृत तैयार कर लेना। पंचामृत कैसे तैयार करते हैं? गाय का दही, गाय का कच्चा दूध, थोड़ा सा गाय का घी, है ना, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा शहद, इन सभी को जब आप मिलाओगे तो आपका पंचामृत तैयार हो जाएगा। एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक इस तरीके का, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी भी समय पर। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है ना, उस मिट्टी को थोड़ा सा लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा जल दूध सींच करके उसका एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके एक दीपक लगा करके, है ना, आपको इनका पूजन करना है। जो भी चीज आप लेकर के आए हो ना, पूजन कर लेना, चंदन वगैरह लगा करके। उसके पश्चात आपको यहाँ पर सबसे पहले स्नान करवाना है। जो स्नान करवाओगे पंचामृत से आपको स्नान करवाना है, यज्ञोपवीत यहाँ पर चढ़ाना है, काले तिल आपको चढ़ाने हैं। जो भी सामग्री आप लेकर के आए हो अच्छे से उनकी पूजन करना, और पूजन करने के पश्चात
आपको जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उसी जल से आपको इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है, अपनी कामना कहते हुए। जिस गुत्थी के सुलझने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, जिस समस्या में आप पड़े हुए हो, उस समस्या से निकलने की कामना करते हुए इस तरीके से उपाय करना। और उपाय करने के पश्चात आपको खड़े होकर के 5 आधी परिक्रमा करनी है बेलपत्र पेड़ के साथ में इस शिवलिंग की। ध्यान रखना, 5 आधी परिक्रमा करनी है। ठीक है, कैसे करोगे? पहले आप इधर से यहां तक जाओगे, फिर वापस आ जाओगे। एक परिक्रमा हो गई, फिर वापस जाओगे, फिर वापस आओगे, ये दूसरी परिक्रमा हो गई। ऐसे करके 5 आधी परिक्रमा करके कामना बोल करके चले आ जाइएगा। फिर देखिएगा आपको उस रास्ते से मेरा बाबा निकाल लाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।